हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट जिसका नेम है रैशनल नंबर, ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है। ओके, तो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिससे कि मैं आपको समझाऊंगी रैशनल नंबर में कौन कौन सी कैटेगरी के नंबर आते हैं। अब रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, अब देखिए इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है फ्रैक्शन, दूसरा है इंटीजर्स। ओके, फ्रैक्शन क्या होती है? जिसको हम जो किसी का पार्ट होती है, किसी होल का एक पार्ट होती है। ओके, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हम जेड और कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ओके, इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर आते हैं और होल नंबर। अब नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनके आगे माइनस साइन लगा होता है। ओके, और होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनको हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलते रहते हैं। ओके, अब जो होल नंबर है उसको भी दो कैटेगरीज में, दो टाइप के नंबर से मिलकर बने होते हैं। एक तो ज़ीरो और नेचुरल नंबर। हम नेचुरल नंबर में जब ज़ीरो इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। ओके, अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी। ओके, अब काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरीके से चलते रहते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता और होल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड होता है। तो हम कह सकते हैं जो सारे नेचुरल नंबर हैं वो क्या होंगे? होल नंबर। पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। रीज़न कि होल नंबर में ज़ीरो आता है और नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता। ओके, अब देखिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो डिनोमिनेटर है हमारा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो मैंने एक नंबर लिख दिया 2/3। ये p by q की फॉर्म में हो गया। इसमें न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। अब जो हमारा डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। ओके, अब मैं लिख देती हूँ एग्जांपल के लिए 1। 1 रैशनल नंबर है या नहीं है? 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं 1 तो लिख ही सकती हूँ, क्योंकि जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। ओके, तो ये भी हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। आइए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अब टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज़ यूज़ क्यों करते हैं? प्रॉपर्टी हम अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें जो आंसर मिलना चाहिए वो भी क्या मिलना चाहिए? रैशनल नंबर मिलना चाहिए। ओके, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1/2 प्लस 2/3। ओके, ये दोनों रैशनल नंबर हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों का सम भी क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर आना चाहिए। ओके, तो आप इनका सम करोगे, कैसे करोगे? एलसीएम लोगे इन दोनों का। एलसीएम आएगा 6, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 प्लस 2 को 2 से, 2 2 जा 4। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 7/6। अब 7/6 क्या है? ये रैशनल नंबर है। इट मीन्स जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो रैशनल नंबर पर एप्लीकेबल होती है। ओके, अब ये तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में की है। अब इसको हम सब्ट्रैक्शन में करके देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं है। ओके, सब्ट्रैक्शन मैंने एग्जांपल लिया 3/7 माइनस 2/7। ओके, अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्या करना है? 3 में से 2 माइनस करना है। 1 अपॉन में क्या आएगा? 7। तो ये भी हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया? रैशनल नंबर। ओके, तो मीन्स सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मैंने दो रैशनल नंबर लिए 1/5 मल्टीप्लाई 2/3।
ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15। अब ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है। ओके, नेक्स्ट है डिवीज़न। अब चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीज़न में एप्लीकेबल है या नहीं है। ओके, मैंने एक रैशनल नंबर लिया 2/3, इसको डिवाइड कर रही हूँ मैं किससे, 0 से। 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में क्या लिख देते हैं हम, 1। ओके, अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे हम, 2/3, जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। ओके, तो मैं इसको लिखूँगी 1/0। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2/0। अब रैशनल नंबर होने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ओके, ये हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि p/q की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए और जो डिनोमिनेटर है हमारा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीज़न में एप्लीकेबल नहीं है। ओके बच्चों, आइए अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा टॉपिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम कैसे शो करते हैं, a + b = b + a। इसमें क्या करते हैं, हम पोजीशन चेंज कर देते हैं। ओके, तो अब एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इसको। मैंने लिखा 2/3 + 5/3। ओके, अब ये किसके इक्वल होगा, 5/3 + 2/3 के, क्योंकि ये हमारा a है, ये b है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया। अब आप इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा, 7/3 = 7/3। ठीक है, तो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं है। सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा, a - b इक्वल होना चाहिए b - a के। ओके, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे 3/7 - 2/7 किसके इक्वल होना चाहिए, ये 2/7 - 3/7 के अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप इसको माइनस करो, क्या आएगा यहाँ पे, 1/7 इक्वल, इसमें से माइनस करो तो क्या आएगा, -1/7। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। ओके, ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, a × b इक्वल होना चाहिए b × a के। ओके, एग्जाम्पल लिया मैंने 2/3 × 7/10। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 7/10 × 2/3 के। 2 7 जा 14, अपॉन में 3 10 जा 30 इक्वल 7 2 जा 14, 10 3 जा 30। दोनों साइड सेम आई हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है। ओके, अब डिवीज़न में देखिए, डिवीज़न में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो नॉट एप्लीकेबल है। ओके, आप इसको खुद के एग्जाम्पल से चेक कर सकते हैं। ओके बच्चों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।